क्या हुआ? प्रकाश लौट कर नहीं आया। नहीं आया ना? तुम्हें तो विश्वास था वो दशहरे पर जरूर आएगा। शादी की तारीख जो पक्की करनी है। पक्की तो करनी है। उसने वादा किया था दशहरे पर आएगा, लेकिन नहीं आया। मेरी दी हुई चिट्ठियाँ भी पिछले 1 महीने से नहीं आई हैं। क्यों? मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। चारू देखना, उसकी कोई चिट्ठी तो नहीं आई। चलो ना। नहीं है, अभी अभी पिताजी ने पूरा डब्बा खाली किया, उसमें प्रकाश की कोई चिट्ठी नहीं है। कोई चिट्ठी नहीं? अरे बाप रे, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। अब क्या हुआ? मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि प्रकाश शहर जाए। अगर उन्हें पता चला कि प्रकाश नहीं आया तो वो खुद उसे जाकर वहाँ से ले आएंगे और उसकी तो पढ़ाई बंद ही हो जाएगी ना। हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। इतनी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं तुम्हारे पिताजी से बात करके मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। अगर वो नहीं माने तो? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अब जाओ। बहुत हो गया, मैं अभी जाकर उसके कान पकड़कर उसे लेकर आता हूँ। बहुत हो गई शहर की पढ़ाई। हाँ, उसके पर तुम्हारी वजह से ही निकले थे। मैं उस दिन बार बार मना कर रहा था, तुम्हारे आंसू ने मुझे पिघला दिया और मैंने उसे शहर भेज दिया। देखा नतीजा, दशहरे में भी वो नहीं आया। मैं उसे वहाँ एक पल भी रहने नहीं दूंगा, इसी वक्त लेकर आऊंगा। काका, एक खुशखबरी है। प्रकाश ने अभी अभी मुंबई से फोन किया था। उसका फोन आया था? सच में फोन आया था? हाँ सच में। क्या कहा उसने? वो यहाँ क्यों नहीं आया? आने वाले 4 दिनों में उसके स्पेशल क्लासेस हैं। अगर वो आ गया तो उसकी पढ़ाई पूरी करने में मुश्किल होगी। क्लास पूरी हो जाने के बाद वो आ जाएगा। वाह, देखा, इसने तो बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई है। और इन औरतों को कोई काम ही नहीं है। इसी वक्त जाओ, उसे लेकर आओ। अभी जाओ, उसे ढूंढ कर लाओ। बोल बोल कर मेरा दिमाग खराब कर दिया। सुनो बेटा, अगली बार जब उसका फोन आए तो कहना कोई टेंशन ना ले, अपनी पढ़ाई पूरी कर कर ही लौटे। ये त्योहार तो तब बनाएंगे जब वो वापस आएगा। चलो अच्छा हुआ, बाल बाल बच गए, वरना बाबूजी शहर चले जाते और प्रकाश को जबरदस्ती ले आते। तुमने बचा लिया उसे। लेकिन वो घर क्यों नहीं आया? देखो, चिंता तो मुझे भी हो रही है। वो शहर जितना बड़ा है वहाँ मुसीबतें भी उतनी हैं। ऐसा मत कहो, मुझे डर लग रहा है। वैसे मेरी चिट्ठियाँ क्यों नहीं आई अभी तक? उसने कहीं खो ना दी हो। चारू, मुझे प्रकाश से मिलना है। और अपने बाबूजी से क्या बोलोगी? बाबूजी, याद है सुब्रतो ने तीर्थ यात्रा के लिए स्पेशल बस का इंतजाम किया था। मैं तीर्थ यात्रा जाने के बहाने उस बस की जगह ट्रेन पकड़कर मुंबई पहुंच जाऊंगी और उससे मिल लूंगी। जब तक बस वापस आएगी मैं भी आ जाऊंगी। क्या कहा? तुम ट्रेन से मुंबई जाओगी? हाँ। तुम तो इस गांव से दूसरे गांव जाने में भी डरती हो। हाँ, ये तो है। और शहर में तो चोर उचक्के भरे पड़े हैं। हे भगवान, चोर उचक्के मतलब गुंडे? हाँ। ओह, पर मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे थोड़ी बहुत हिम्मत करनी ही होगी और जाना ही पड़ेगा। चारू 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 चारू, मेरा एक काम कर देगी, ट्रेन की टिकट ला देना। बस बहुत हो गया, तुम तीर्थ यात्रा पर अकेले बिल्कुल नहीं जाओगी। अगर तुम बस में जाओगी तो ये लोग मुझ पर हंसेंगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए एसी कार का इंतजाम करता हूँ और उसमें हम सब चलेंगे। सुनो बाबूजी, सुनिए तो सही। अगर इस दौरान प्रकाश यहाँ पर आ गया और घर पर ताला लगा देखा तो वो वापस चला जाएगा। जिस बस से मैं जा रही हूँ वो सुब्रतो की ही है और उसमें सारे लोग हमारे गांव के ही होंगे। तो बताइए इसमें डरने की क्या बात है? हम तो सब लोगों को जानते ही है ना। अरे मैं तो भूल ही गया, फसल कटने का मौसम है। वैसे तुम अपने बाबूजी को अच्छी तरह मना लेती हो और मैं तुम्हें ना भी कैसे बोल सकता हूँ। लेकिन संभल कर जाना बेटी। टिकट निकालो, टिकट दिखाओ। ए सामान, वो घोड़े पे गब्बर सिंह है क्या? घोड़ा कहाँ, ये तो गधा है। फिर तो वो ठाकुर होगा। अपना दिखाओ। आपकी ये सीट नहीं है, ये बाजू वाली है। चलो अपना टिकट दिखाओ। मुझे इस तरह घूर क्यों रही हो? खाना है तो मांगो ना। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे भूख नहीं लगी और वैसे भी मेरे पास मेरा खाना है। खाना कहाँ गायब हो गया? ढूंढ क्या रही हो? ये तुम्हारा ही खाना खा रहा हूँ मैं। क्या मेरा? मेरा है? तुमने मुझसे पूछे बगैर मेरे बैग से खाना निकाला और तुम्हारी इतनी हिम्मत? खाना खाने के लिए हिम्मत की नहीं, भूख की जरूरत होती है।
चाहो तो मुझसे इसके पैसे ले लो। मुझे तुम पैसे दोगे? मैं क्या तुम्हें भिखारी नजर आती हूँ? चोर कहीं के, तुम्हें फूड पॉइजन हो जाएगा, तुम्हें लूज मोशन हो जाएगा। ज्यादा बोली तो ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। क्या सोचते तुम मुझे डराओगे और मैं डर जाऊंगी? क्या कर लेगी? क्या समझते हो अपने आप को? मुझे डरा। टिकट। ओए, गब्बर सिंह आ गया। अरे मेरी टिकट कहाँ खो गई? क्या कहा? तुम्हारा टिकट कहीं खो गया है? क्या वे, शक्ल से तो शरीफ दिखते हो। वो तो हूँ बिना सर। टिकट सफर करते हुए शर्म नहीं आती तुझे? मेरे पास जैसों थी। की वजह से रेलवे लॉस में जा रही है। टिकट शायद गिर गई। अच्छा चल तू मेरे पीछे आ। सर मेरा विश्वास कीजिए। मैंने बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। एक अकेला। बेटा ब्रिज आ गया, तुम्हें देखना था ना। क्या हुआ, चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मुझे ब्रिज से बहुत डर लगता है। क्यों? मेरे गांव में एक ब्रिज था जो बहुत पुराना था। तो? उस पर से सिर्फ एक साइकिल गुजर रही थी, हाँ। तो वो धड़ाक से जमीन पर गिर पड़ा। तब से मुझे ब्रिज पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है, पर मुझे अपने प्रकाश से मिलने से कोई डर नहीं रोक सकता। मैं आपका हाथ पकड़ सकती हूँ? हाँ बेटी पकड़ लो। आ गया क्या? हाँ, वो नहीं आ रहा, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। चल, डिब्बा दे। रुको रुको। क्या कर रही है? अरे तुम इस छोड़। तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते। छोड़ो मेरा डिब्बा। ले, ब्रिज पार हो छोड़ दो गया। ना। ब्रिज पार कर लिया? हम ठीक हैं? क्योंकि हम साइकिल पर नहीं, ट्रेन में हैं। ओह, मुझे अंदाजा नहीं था। तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए तो तुमसे लड़ाई की। खाना चाहोगे? नहीं चाहिए। फिर रहने दो। मुंबई में चर्च गेट पता है क्या? क्यों? प्रकाश वहीं रहता है। हाँ तो मैं क्या करूँ? अरे वो बहुत ही लंबा है, गोरा चिट्टा गबरू जवान, और पैदाइश में बहुत होशियार है। उसने तो एमएससी किया है। फिल्मों के हीरो ना उसके सामने पानी भरते हैं। देखोगे तो जल जाओगे। हाँ, लगता है कोई राजकुमार उसे है। देखोगे तो पागल हो जाओगे। हाँ? अरे वो बहुत ही अच्छा इंसान है, बहुत हैंडसम है, अरे यार, बहुत आप प्यारा है। मैं- और क्या बताऊं, ये साड़ी देख रहे हो उसी ने दी है। बनारस की है आंटी। पैसे मेरे बाबूजी ने दिए थे, लेकिन खरीद कर उसने दी थी। और एक बात बताऊं, उसकी जितनी तारीफ करो ना, गांव की सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती हैं। बहुत नजरों से बचा कर रखा है उसे मैंने। हमारे प्यार की बातें करके मुझे बहुत शर्म आती है। एक दिन मोटर बाइक पर बैठकर हम दोनों बहुत दूर अभी अगर एक बार और मुंह खोला ना तो वापस खोलने लायक नहीं रखूंगा। स्टेशन आएगा, अपना बोरिया बिस्तरा समेट लेती हूँ। हाँ वो बैग ले लेना। हाँ हाँ सब कुछ ले लिया ना? देखो कुछ छूटा तो नहीं ना? हाँ तुम तो हमेशा भूल जाती हो। अरे बाप रे, ये स्टेशन है या क्रिकेट का मैदान? इतनी सारी ट्रेन एक साथ, मुझे बाहर निकलने से भी डर लग रहा है। काश प्रकाश मुझे यहाँ लेने आया होता। अगर उसे पता होता तो जरूर आता। कोली भी नहीं दिख रहा है। एक बार मैं उसे मिल लूं तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान का नाम लेती हूँ, इस अनजान शहर में पता नहीं क्या होगा। हे भगवान। अरे नहीं मौसी, अभी कहाँ, बैठो ना आराम से। उम्मीद करती हूँ कोई चोर न मिल जाए। यहाँ तो हर तरफ पुलिस ही पुलिस है। ओ, मैं पहुँच गई हूँ, पर यहाँ से कहाँ जाऊँ? बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं दिख रहा। कहाँ जाऊँ? छुप कर कहाँ निकल रहे थे भाई साहब? मैं छुप के नहीं जा रहा था, मैं तो कुछ ढूंढ रहा था। उसे हम मिलकर ढूंढते हैं।
थैंक यू साहब, कीमती चीज नहीं थी। थैंक्स नहीं, चलो कहाँ चलूं? चलो तो। हाँ तो चलो ना, डरता हूँ क्या? भाई साहब ये चर्च गेट कहाँ है? मुंबई में। ये मुंबई ही तो है। हाँ टिकट दो और आगे बढ़ो। बात करने की तमीज नहीं है क्या? टिकट है मेरे पास, कोई अरे मेहरबानी जाओ नहीं ना कर मेरी रहे हो? माँ। देखो तो। राजू, हाँ बोलिए ना। कल रात अहमदाबाद से हाँ अहमदाबाद से डायमंड नेकलेस चोरी हुआ है। डायमंड नेकलेस? उसकी कीमत 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़? चोरी होने से पहले काश में वो नेकलेस देख पाता। मेरा बैड लक, मैं अहमदाबाद कभी गया ही नहीं। ये ट्रेन अहमदाबाद से ही आ रही है। मैंने सूरत से पकड़ी। वहाँ ढोकला खरीद रहे थे? नहीं, उंधियो बेच रहा था। क्या उंधियो? मैंने सोचा वहाँ पर उंधियो बेचूंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा, इसीलिए सूरत में था। फिल्म की स्टोरी लिखो, अवार्ड मैं दिलवा दूंगा। आप कहते हैं तो जरूर लिखूंगा। तो नेकलेस के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता? अरे साहब, आपको अभी भी शक है कि उस नेकलेस की चोरी मैंने की है? लीजिए, आप मेरी तलाशी लीजिए। लीजिए, ये लो, उतार देता हूँ कपड़े। हाँ, ये लो, ये भी उतार। ए, इज्जत का फालूदा कर दिया। चलो जाओ। सुनो, हाँ मैं जानता हूँ कि डायमंड का नेकलेस तुम्हारे पास है और वो मैं तुम्हारे पास से हासिल करके ही रहूंगा। जो चीज मेरे पास है ही नहीं वो आप हासिल कर ही नहीं सकते। कहाँ गायब हो गई? इसे ढूंढना पड़ेगा। ये तुम्हारी रिक्शा है या बैलगाड़ी? हवाई जहाज है मैडम। तो यहाँ क्यों लैंड किया? क्या मैडम, आपकी मंजिल तो यहीं ऊपर है। ये लो ये लो ये लो, तुम्हारे पैसे। पूरा दिन इस खटारे में घुमाकर कमर टेढ़ी कर दी। ओ मैडम, क्या? ये तो सिर्फ रिक्शा के पैसे हुए। तो क्या चाहते हो तुम? पूरी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं? लगेज का कौन देगा? हाँ। पुलिस! अरे पुलिस! लगता है मेंटल हॉस्पिटल चाहिए। पुलिस! अरे चलो भागो अरे यहाँ से। निकलो जल्दी। चारों ने बिल्कुल सही कहा था। जहाँ दिखे चोर चिल्लाओ पुलिस पुलिस। अरे प्रकाश, अरे प्रकाश, जल्दी दरवाजा खोलो प्रकाश। जी आपकी तारीफ। आप कौन है? ये तो प्रकाश का घर है ना? लेकिन यहाँ तो मैं रहती हूँ। जरा प्रकाश को बुला दीजिए। ए जी सुनिए जरा, बाहर आइए। अरे बाप रे, ये तो कोई और है। ये मेरा प्रकाश नहीं है, वो तो बहुत हैंडसम है। ओहो, तुम उस प्रकाश की रिश्तेदार हो? हाँ। उसने ये जगह 2 महीने पहले ही खाली कर दी। वो चोर मेरा किराया दिए बगैर ही भाग गया। सुनिए, आपको कोई हक नहीं उसके बारे में कुछ कहने का। अगर उसने किराया नहीं दिया है तो जरूर उसकी कोई मजबूरी रही होगी। अगर मेरे पिताजी चाहे ना तो इससे बड़ा घर खरीद सकते हैं, समझे आप? कितना था आपका किराया? 6000। ये रखो, और आइंदा मेरे प्रकाश के बारे में कुछ मत कहना। वो मिलेगा कहाँ? मुझे क्या पता, बताकर थोड़े ही गया है। अब तो मुझे यकीन हो गया कि प्रकाश किसी मुसीबत में है। यहाँ ना लोगों की इज्जत करता है, ना कोई ठीक से बात करता है। पता नहीं। मेरे ख्याल से प्रकाश को ढूंढ रही हो तुम। शायद अंधेरे में गुम हो गई हो तुम। तुम कौन? मैं हूँ लेखक कबीरा का भाई फकीरा। प्रकाश और मैं साथ मिलकर पीते हैं कूल कूल जलजीरा। तुम प्रकाश को जानते हो? अच्छी तरह से। वो दिन रात बस करता है तुम्हें ही याद, सच्ची? चाहे जगने से पहले हो या सोने के बाद। दरअसल वो है जहाँ कीमती सामान है वहाँ। बहना, तुम्हारी मदद करने को तुम्हारा भाई है हाँ, यहाँ। ठीक है। तुम्हें यहाँ देखकर उसे लगेगा बड़ा शौक, और जब तुम्हें देखेगा तो उसका दिल करने लगेगा धक धक। अरे बाप रे, तुम्हारे ये पास चिट्ठियाँ तो जब मैं मेरी हैं। कहूँगा तो कहेगा कि यहाँ किसने फेंकी होंगी? आओ। सारी चिट्ठियाँ कचरे के डिब्बे में। ओ, अपनी तो निकल पड़ी। हरिओम हरिओम हरिओम। कितनी मेहनत से ये चिट्ठियाँ लिखी थी। प्रकाश के जाते ही मकान मालिक ने ये चिट्ठियाँ फेंक दी होंगी, बेवकूफ। मेरा सामान! अरे बाप रे, मेरा सामान कहाँ चला गया? वकीरा! पुलिस! पुलिस! अरे बाप रे, मर गया रे, मर गया रे। धत तेरे की, नरक लोग पहुंचा दिया मुझे। जिंदा हूँ क्या? चिमटी काट कर देखता हूँ, मैं इस धरती पर ही हूँ। देसी दारू पीने वाले बेवड़े, रिश्वत देके लाइसेंस लिया है क्या? गाड़ी चलाना भी आता है? आई नीचे उतर सुमार कर की औलाद। ये 250 ग्राम का हाथ है, पड़ गया तो उठ नहीं पाएगा। उतरता है कि नहीं? हेलो गुरु, दारू पी के शुरू। आहा, क्या कार खरीदी है? कैश में ली है या इंस्टॉलमेंट में?
क्यों तूने इस रास्ते पर किसी गांव की छोरी को चोरी चोरी कहीं जाते हुए देखा है क्या? लड़कियों के नाम से ही मैं बहुत डर जाता हूँ जी। लड़कियों के लिए मैंने इस रास्ते पर तो क्या, दिल के रास्ते पर भी नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है, आपकी कसम। बाप रे, गुरु उसी लड़की की बात कर रहे थे जिसका ये बैग है। राम नाम जपना, पराया माल अपना, राम